हुंडा मार्केट में जमकर हंगामा हुआ। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सभी लोगों ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए। हंगामे में आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस में डालकर ट्रॉमा सेंटर ले गई। पुलिस अब घायलों के बयान लेने के बाद जांच की बात कह रही है। एक बीड़ी को लेकर विवाद इतना बढ़ जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही हुआ यमुनानगर के भाई कन्हैया साहब चैकी की हुड्डा मार्केट में। यहाँ दो समुदाय के लोगों ने इतनी लाठियां चली कि आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। दरअसल बात छोटी थी कि एक अनजान व्यक्ति द्वारा बीड़ी को मना करने पर बागड़ी समुदाय के लोगों को इतना महंगा पड़ा कि वह अब कई लोग अस्पताल में हैं। घायलों की माने तो उन्हें बीड़ी देने से मना किया था और उसी बात को लेकर थोड़ा विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी युवक अपने साथ कई महिलाओं व पुरुषों को लेकर पहुंचा और लाठी डंडों से उनकी जमकर पिटाई कर दी। जब खून से लथपथ होकर युवकों का जमीन पर करना शुरू हुआ तो तब आरोपी वहां से भाग निकले। मेरा नाम प्रहलाद है। तो के लड़के चंदू, चंदन है, भैरू है, तो मेरा अमर। इतना आगे बिना बात में तय को पूछना मैं क्या हुआ मैं क्या बात में लड़े हो रही, वो लड़े लेकर आ रहे एकदम भाग के गया। मैं कुआड़ी से मेरे सिर में मार दी, गुटका भर के उंगली पे खा लिया, 4-5 घुसों की पेट में मारी एकदम। स्वामीनारायण टूर एंड ट्रेवल, हेड ऑफिस स्वामीनारायण मंदिर के पास कंपू घाट मथुरा, ब्रांच ऑफिस स्वामीनारायण टूर एंड ट्रेवल्स, स्वामीनारायण आश्रम के पास गोघाट, VIP रोड, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन। हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियाँ AC और नॉन AC हर समय तैयार मिलती हैं। सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवश्य मौका दें। मोबाइल नंबर 9458645266, 9358355091, 9927236390। पतंजलि आरोग्य केंद्र, हर सुबह की शुरुआत योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी के साथ। सभी वृंदावन वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों को प्यार और बड़ों का आशीर्वाद चाहता हूं। एड्रेस यशोदा कृष्ण धाम, पापड़ी चौराया, नियर सब्जी मंडी, चेतन विहार, फेज 1, वृंदावन। मोबाइल नंबर 08535078111, 09897467111। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। MKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, जो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं MP व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री। समाज सेविका लता सैनी की ओर से समस्त देशवासियों को एवं नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
प्यारे देशवासियों और जनपदवासियों सभी को ललिता सैनी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमानंद प्रभु जी की ओर से समस्त नगरवासी एवं देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रेमानंद जी आप सब यहाँ नगरवासियों को, भारत के वासियों को और पूरा विश्व के लोगों को एक शुभ दिवाली कहते हैं। आप सबको शुभकामनाएं हो। आगरा के गांव इरादत नगर में मुस्लिम बस्ती में पानी और गंदगी से लोग बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि आए दिन यहां पर कोई न कोई बीमार हो जाता है। यहां का पानी बहुत ही ज्यादा खारा है, जिससे लोग मीठे पानी की तलाश में लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। पानी लेने के लिए उन्हें गंदे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिससे लोग काफी चोटिल भी हो जाते हैं। आगरा के पास गांव इरादत नगर में गंदगी और पानी की वजह से लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं। मुस्लिम बस्ती में रह रहे लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद ही मुस्लिम लोगों का त्योहार मुहर्रम आने वाला है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने आकर कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया। लोगों को खारा पानी पीना पड़ रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर नेता वोट मांगने तो आते हैं, पर कोई हमारी समस्या को सुनने नहीं आता। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा समस्या है। सारे आधे से ज्यादा गांव का गंदगी यहाँ बह के आ जाती है। इधर पानी की बहुत समस्या है, ताजिए आने वाले हैं और यहाँ गंदगी इतनी है कि पैदल नहीं निकल सकते, तो ताजिए नहीं करके हम लोग कैसे निकल सकते हैं। बहुत ही समस्या है, बड़ी परेशानी में रहते हैं इधर। तो हम तो अधिकारी तो कोई नहीं आया है और कर्मचारी भी कोई कहते हैं किसी से जो यहाँ है वो कोई सुनता नहीं है। और आए दिन हम ही करते रहते हैं, 8 दिन पीछे 15 दिन पीछे, कोई करता ही नहीं है। पानी बह रहा है पूरी रास्ते पर। गंदगी को न देखने के लिए तैयार है, ना कोई हमारी बात को सुनने के लिए तैयार है। यहाँ काफी दिनों से इतनी गंदगी होती रहती है। सफाई कर्मचारी जैसे तनख्वाह लेते हैं, न कोई अधिकारी सुनता है, न कर्मचारी काम की सुनते हैं। स्वामीनारायण टूर एंड ट्रेवल्स, हेड ऑफिस स्वामीनारायण मंदिर के पास कंपू घाट मथुरा। ब्रांच ऑफिस स्वामीनारायण टूर एंड ट्रेवल्स, स्वामीनारायण आश्रम के पास गोघाट, VIP रोड, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन। हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियाँ AC और नॉन AC हर समय तैयार मिलती हैं। सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवश्य मौका दें। मोबाइल नंबर 9458645266, 9358355091, 9927236390। पतंजलि आरोग्य केंद्र, हर सुबह की शुरुआत योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी के साथ। सभी वृंदावन वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों को प्यार और बड़ों का आशीर्वाद चाहता हूं। एड्रेस यशोदा कृष्ण धाम, पापड़ी चौराया, नियर सब्जी मंडी, चेतन विहार, फेज 1, वृंदावन। मोबाइल नंबर 08535078111, 09897467111। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। NKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं, तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना।
यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री। समाज सेविका लता सैनी की ओर से समस्त देशवासियों को एवं नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार प्यारे देशवासियों और जनपद वासियों, सभी को लता सैनी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमानंद प्रभु जी की ओर से समस्त नगरवासी एवं देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रेमानंद जी आप सब यहाँ नगर वासियों को, भारत के वासियों को और पूरा विश्व के लोगों को एक शुभ दिवाली कहते हैं। आप सबको शुभकामनाएं हो। थाना नौजील के गांव हसनपुर में विकलांग किशोरी को बहाने से अपने घर बुला ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल भेज आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नौजील के गांव हसनपुर में एक फौजी की 15 वर्षीय विकलांग किशोरी शुक्रवार दोपहर घर में अकेली थी। उसके पिता तैनाती स्थल पर ड्यूटी पर हैं। शुक्रवार उसकी मां किसी गमी में शरीक होने गई थी। वृद्ध दादी घर में सो रही थी। तभी पड़ोसी युवक आकर घर में घुस गया और बहाने से इस विकलांग किशोरी को अपने घर बुला ले गया, जहां उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़की ने घर आकर इसकी शिकायत गमी में शरीक होकर वापस आई अपनी मां को बताई, जिसके बाद पीड़ित लड़की को लेकर परिजन थाना नौजील पहुंचे और पुलिस को घटना से अवगत कराया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजकर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित किशोरी की दादी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, मेरी बच्ची में जानते इनका आराम से निकाल के क्या घटना क्या घटी थी? घटना मैं क्या बताऊँ तुम्हें, आप बताओ। लड़का नहीं हो। कौन था ये लड़का? वो उनका, अच्छा उनका नाम को लड़का नहीं हो और मेरी लड़की भी नहीं। अच्छा मैं जामते रह गई घबरा में थे। जिस समय वो लड़का उसको लेके गया था क्या स्थिति थी? क्या कहाँ से लेके गई हो? घर से लेके गया था? घर से तो बुलाने गेट अब बैठी है, बुलाए लगी वो खाटा में रूप जगह थी गई। अच्छा बुलाए के फिर जब मुझे भादम सर पड़ी है मैं छोई काम गई यहाँ छोई सो रही मेरी खाट पर। अच्छा जब मैं आई हूँ तो लड़की जहाँ में चिल्लाती मिली है, मैं मेरा ठाड़ी कि कहा मेरी लड़की। जब मैं जहाँ बात के आई अच्छा मैं कौन यही मिली हो भीतर मुझे कमरा में। तो ये लड़की कितनी उम्र है? विकलांग क्या? विकलांग है। पीड़ित किशोरी के चाचा ने बताया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना से घर के सभी लोग सदमे में हैं। वही आरोपी के द्वारा धमकी दी जा रही है। ये सर जी ऐसा हुआ था, मेरे बड़े भाई की लड़की है, ये मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी विकलांग है जी। और हम घर पे नहीं थे, मैं एक बतारी में गया था और इस लड़की की मम्मी भी बतारी में गई हुई थी। घर पे बूढ़ी माँ है, वो घर पे थी। तो ये लड़की हमारे घर में बरामदे में जी और यहाँ पे खेल रही थी। अम्मा अंदर लेटी हुई थी। तो ये लड़का आया, हमारे पड़ोस का रहने वाला, जिसका नाम ओंकार है जी। इसके बाप का नाम साहब सिंह उर्फ छुट्टो है और एकदम दीवार लगी हुई है, थोड़ी सी दीवार है। तो ये आया और इसको बहला फुसला के और अपने कमरे में ले गया जी। कमरे में ले जाके और जो भी बुरा काम करना होता है वो इसके साथ कर रहा था। लड़की की चीख की आवाज आई, तो जो हमारी बूढ़ी अम्मा है, दादी है इसकी लड़की की, उसके कानों में जैसी आवाज आई तो अम्मा उठ के गई। जाके देखा कमरे की किवाड़ खोली, किवाड़ खुली हुई थी। भाई रोने की आवाज आ रही थी। अम्मा ने जैसे किवाड़ खोली तो वो लड़का इसके साथ में बुरा भला काम कर रहा था। फिर जैसे तैसे हमारी बूढ़ी माँ है, उसने छुड़ाया और इस स्थिति में उसको लेके आई। फिर इसके बावजूद भी वो लड़का और हमारी माताजी से गाली गलौज करने लगा। फिर हम लोग भी इकट्ठा हुए, जैसे हमारे पास फोन गया परिवार वालों का, घर वालों का, फिर हम लोग आए तब भी वो गाली गलौज कर रहा था। चबूतरे पे खड़ा, दबंग है भाई, हम कुछ बोल नहीं पाते इनके सामने। पहले भी कई सारी घटना हुई है। हमारे गांव की लड़की है, हमारी परिवार में से। पूर्व ग्राम प्रधान ने घटना को शर्मनाक बताते हुए जानकारी दी। ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं हुआ, क्योंकि मानसिक रूप से ये परेशान और विकलांग भी है
और ऐसे बच्ची के साथ में दुष्कर्म करना, इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध और तो कोई हो नहीं सकता जी। और इसमें प्रशासन से हम तो यही निवेदन करेंगे कि ऐसे दोषी को अच्छे से अच्छा दंड दिया जाए। मानसिक रूप से पीड़ित एवं दुष्कर्म का शिकार हुई किशोरी ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। मेरे संग यहाँ बैठे हॉल में यहाँ से बड़ा टॉफी बैग के। अच्छा। अरे वाह, कौन ने कही? मुकान ने। क्या कही? टॉफी ले। फिर? टॉफी लेके मैं गया। अच्छा। फिर कही है। अच्छा, तुम उधर गई थी? हाँ हाँ। फिर क्या हुआ बेटा? फिर मम्मी आई। कौन आया था फिर? मुकान काम किया उसने? गलत काम किया। एसओ नोजिल प्रेमचंद ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल भेजने के बाद दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसओ नोजिल प्रेमचंद ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल भेजने के बाद दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की केस में आपने लड़की का एक केस किया था ना? ये तो मैंने केस नहीं। फिर क्यों लेके आए? क्या बात? पूरी बात क्या है? पूरी बात समझे। पूरी बात ये है कि दूसरी पार्टी वाले मुझे यहाँ पकड़ के लाए हैं और उन्होंने एक केस लगाया हुआ है, लड़की को बलात्कार कर दो। कोई बलात्कार नहीं है। कौन है वो लोग पार्टी वाले? क्या नाम है? प्रधान जी। क्या दुश्मनी है? क्या क्या उन्हें परेशान? पुरानी रंजिश निभा रहे था। स्वामीनारायण टूर एंड ट्रेवल, हेड ऑफिस स्वामीनारायण मंदिर के पास कंपू घाट मथुरा। ब्रांच ऑफिस स्वामीनारायण टूर एंड ट्रेवल्स, स्वामीनारायण आश्रम के पास गोघाट, VIP रोड, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन। हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियाँ AC और नॉन AC हर समय तैयार मिलती हैं। सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवश्य मौका दें। मोबाइल नंबर 9458645266, 9358355091, 9927236390। पतंजलि आरोग्य केंद्र, हर सुबह की शुरुआत योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी के साथ। सभी वृंदावन वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों को प्यार और बड़ों का आशीर्वाद चाहता हूं। एड्रेस यशोदा कृष्ण धाम, पापड़ी चौराया, नियर सब्जी मंडी, चेतन विहार, फेज 1, वृंदावन। मोबाइल नंबर 08535078111, 09897467111। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। NKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं MP व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री,
समाज सेविका ललिता सैनी की ओर से समस्त देशवासियों को एवं नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार प्यारे देशवासियों और जनपद वासियों, सभी को ललिता सैनी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमानंद प्रभु जी की ओर से समस्त नगरवासी एवं देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रेमानंद जी आप सब यहाँ नगर वासियों को, भारत के वासियों को और पूरा विश्व के लोगों को एक शुभ दिवाली कहते हैं। आप सबको शुभकामनाएं हो। प्रदेश में भाजपा सरकार के शिक्षा के प्रति किए जा रहे दावे कितने कारगर साबित हो रहे हैं, ये सरकारी एडेड स्कूलों में शिक्षकों को कई महीनों से वेतन न मिलने से दिखता है। इसीलिए यमुनानगर के सभी एडेड स्कूल प्रबंधकों ने मिलकर स्कूलों के स्टाफ को दर्ज करने की एक बार फिर अपील की है। यमुनानगर के एडेड स्कूल प्रबंधकों ने आज उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देते हुए मांग की कि वह शिक्षकों को वेतन देने में असमर्थ हो रहे हैं। इसके चलते स्टाफ को सरकारी स्कूलों में दर्ज किया जाए। उनका कहना है कि उनकी यह मांग छठे वेतन के लागू होने के बाद की जा रही है, जिसे 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने 1 जनवरी 2014 से दर्ज करने की घोषणा भी की थी और उस वक्त मौजूदा मंत्री रामविलास शर्मा ने, अनिल विज व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने भी समर्थन किया था, लेकिन आज तक यह मामला ज्यों का त्यों लटका हुआ है। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधकों की कई महीनों की तनख्वाह शिक्षकों को नहीं दे रहे हैं। जिस शिक्षक को रोजी रोटी की चिंता हो वह कैसे युवाओं को शिक्षा दे पाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एडेड स्कूल हैं उनको गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है वो 75% ऑफ दी सैलरी देती है जो हम पे करते हैं। उसमें भी कंडीशन है कि हम पहले पे करें फिर लें। पिछले साल के जो दिए हुए पैसे हमें अगले साल मिलेंगे, क्लेम अगले साल लेंगे। अगर 1911-12 में हमने जो खर्च किया वो मार्च 12 के बाद क्लेम लेंगे, 13-14 में जाके हमें मिलेगा, वो भी 4 किस्तों में। इनका जी चाहे किस्त वक्त पर दें, इनका जी चाहे किस्त जब मर्जी दें, हम वो पैसा कहाँ से लाएं। कॉलेजेस को तो मिलती है 95%। क्या वो हमसे ज्यादा पढ़ाते हैं? हम छोटे छोटे बच्चों को गोदी में उठा के पढ़ाते हैं। इनको तो पढ़े लिखे मिलते हैं जिनको आगे लेके जाना है, उनको तो 95% और हमें 75%। वो भी वक्त पर नहीं, फीसें पढ़ाने की हमें इजाजत नहीं है, बंदिश है। हम उसे न जहाज ले सकते, सर्टिफिकेट दे सकते हैं, चंदे जो जमा कर अपने जो बच्चों से चंदे आते हैं उसमें हमें खर्च करने की कोई इजाजत नहीं, इनके फंडों में जमा करा दो। हमारा मुद्दा जो है वो लगभग 5 साल से चल रहा है। एडेड स्कूलों के लिए सरकार ने एक योजना बनाई थी कि इन स्कूलों के जो सैंक्शन पोस्ट पर काम कर रहे कर्मचारी हैं उनको गवर्नमेंट स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट के पास 25% देने के लिए साधन नहीं है। तो इसलिए योजना बनाई गई थी, लेकिन योजना लागू नहीं हो पाई। हुड्डा साहब ने 2013 में इसको गोहाना रैली में डिक्लेयर भी कर दिया था कि 1/14 से इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन करा नहीं। तो फिर नहीं कर पाए तो हमने धरना प्रदर्शन होता रहा हमारा। तो जो शिक्षा मंत्री हैं रामविलास जी आजकल, वो हमारे धरने में शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि पहली कलम से ही वो इस काम को करेंगे, लेकिन साल हो गया, हो नहीं पाया। तो इसी मुद्दे को लेकर हमने एक ज्ञापन भेजा है आज डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए कि वो इस विषय पर जल्द से जल्द निर्णय करें। हमारा मुद्दा ये है कि हमें वेतन मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे मेरे अपने विद्यालय में 6 महीने का वेतन लंबित है, तो ऐसे में उसका इफेक्ट आता है काम के ऊपर। जब वेतन नहीं मिल पाएगा तो काम को वो दुष्प्रभावित करता है। स्वामीनारायण टूर एंड ट्रेवल, हेड ऑफिस स्वामीनारायण मंदिर के पास कंपू घाट मथुरा, ब्रांच ऑफिस स्वामीनारायण टूर एंड ट्रेवल्स, स्वामीनारायण आश्रम के पास गोघाट, VIP रोड परिक्रमा मार्ग वृंदावन।
हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियाँ एसी और नॉन एसी हर समय तैयार मिलती हैं। सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवश्य मौका दें। मोबाइल नंबर 9458645266, 9358355091, 9927236390। पतंजलि आरोग्य केंद्र हर सुबह की शुरुआत योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी के साथ। सभी वृंदावन वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों को प्यार और बड़ों का आशीर्वाद चाहता हूं। एड्रेस यशोदा कृष्ण धाम, पापड़ी चौराया, नियर सब्जी मंडी, चेतन विहार, फेज 1, वृंदावन। मोबाइल नंबर 08535078111, 09897467111। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एनकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, जो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री। समाज सेविका लता सैनी की ओर से समस्त देशवासियों को एवं नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार प्यारे देशवासियों और जनपद वासियों, सभी को लता सैनी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमानंद प्रभु जी की ओर से समस्त नगरवासी एवं देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रेमानंद जी आप सब यहाँ नगर वासियों को, भारत के वासियों को और पूरा विश्व के लोगों को एक शुभ दिवाली कहते हैं। आप सबको शुभकामनाएं हो। नौझील विकासखंड के गांव नगला अहोबा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में ताला लटका मिला। विद्यालय की स्थिति देख ऐसा लग रहा था कि कई सालों से विद्यालय नहीं खुला है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। नौझील विकासखंड के गांव नगला अहोबा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पिछले करीब 1 साल से ताला लटका हुआ है। छात्र छात्राएं विद्यालय जाते हैं, लेकिन काफी इंतजार के बाद गुरुजी के ना आने पर वापस निराश होकर लौट जाते हैं। अब तो हालत यह हो गई है कि पिछले कई माह से स्कूल में गुरुजी के साथ छात्रों ने भी आना छोड़ दिया है। विद्यालय में तैनात एकमात्र शिक्षक विपिन चौधरी नदारद रहते हैं। उनकी गैर हाजिरी से यह स्कूल मजाक बनकर रह रहा है। स्कूल में झाड़ झंकट खड़े हैं और कक्षाओं में जमा रेत इस बात का प्रमाण है कि विद्यालय में कभी पढ़ाई नहीं हुई और दीवारों पर लगे ब्लैक बोर्ड भी सफेद कलाई की चपेट में गंदे पड़े हुए हैं। नगला अहोबा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो इस विद्यालय में पिछले शिक्षा सत्र में दर्जनों छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे थे। कई वर्ष से यह विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे चल रहा है। नगला अहोबा के ग्रामीण लक्ष्मण सिंह का कहना है कि विद्यालय में तैनात शिक्षक कभी कभी आते हैं। ड्यूटी है जो मथुरा से आता है, वो कोई 15 महीने में आता है जी। हाँ,
वो यहाँ पर आता है, देख के चले जाते हैं, बच्चे भी आते नहीं यहाँ पर, देख के चले जाता है। कल मतलब महीने कुल मिला के उसको 1 या 2 दिन की यहाँ पे झाड़ी लगा। तो कहीं ना कहीं आप नहीं मानते इसमें बच्चों के भविष्य जो है एकदम अंधकार में जा रहा है, बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं अध्यापक? हाँ जी सर, लापरवाही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है।